हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सबका स्वागत है। ये जो है हमारा आरओ के लिए स्पेशल बैच है, ठीक है, जिसमें जो है हम हिंदी और जीएस दोनों ही कवर कराएंगे। आप सबको पता है हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं और सबसे 10-10 क्वेश्चन है। 60 नंबर का जो हमारा पेपर है वो हमारी मेहनत पे है। अगर हम बहुत अच्छे से हिंदी तैयार कर लें तो उसमें जो है 50 से 55 नंबर तक हम ला सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ हूं और कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से आपको वो सभी 6 टॉपिक तैयार करवाऊं, उसकी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रैक्टिस कराऊं। आप जो है बस साथ बनाए रखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण और विशेष्य। बहुत बार एग्जाम में इसके सवाल जो हैं हमको कंफ्यूज कर देते हैं। पहचानने के लिए आता है कि विशेषण बताइए या विशेष्य बताइए। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं। विधेय विशेषण पहचानिए, ठीक है, विशेष्य विशेषण पहचानिए, प्रविशेषण होता है, ठीक है। वो सभी जो है आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं इस वीडियो के बाद सभी दूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और बहुत आसान तरीके में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको फिर से जो है आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम अपना विशेषण। सबसे पहले विशेषण क्या होते हैं? तो वह शब्द जो विशेषता बताते हैं, वह शब्द जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। वह शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यहीं पे समझ लो किसकी विशेषता? तो संज्ञा व सर्वनाम, ठीक है। आपको जो है एक बात और समझनी है कि जो विशेषण होते हैं वो अर्थ को संकुचित कर देते हैं। अर्थात अगर हम किसी भी शब्द की विशेषता बताएं तो हम उसके अर्थ को संकुचित कर देते हैं। कैसे? जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, जो एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है काला। ये जो है हमारा विशेषण है, ठीक है। तो अगर ये विशेषण आगे ना लगा होता तो हम कहते घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। अर्थात इसमें सभी घोड़े आ जाते, चाहे वो किसी भी रंग के हों। जब हमने इसके आगे विशेषण लगा दिया और लिखा काला घोड़ा तेज दौड़ता है तो यहां पर हमने बाकी सभी घोड़ों को अलग कर दिया, सिर्फ काले रंग के घोड़े जो है हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इसलिए जो है उसके अर्थ को सीमित कर दिया है कि केवल काले घोड़े की जो है यहाँ पे बात की गई है। तो आगे बात करते हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं विशेषण के भेद। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक है सार्वनामिक विशेषण, सेकंड है गुणवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक, और जो हमारा चौथा है वो है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आके उसकी विशेषता बताएं तो वो सार्वनामिक विशेषण, नाम से पता चल रहा है। जब किसी का गुण बताया जाए, ठीक है, तो वहां पे गुणवाचक विशेषण। किसी संख्या के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए तो संख्यावाचक विशेषण। और जब मापतोल के द्वारा विशेषता बताई जाए तो परिमाण बोधक विशेषण होता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनके प्रकार पूछ लिया जाए कि कितने होते हैं, तो याद रखना ये हमारे 2 प्रकार के हैं, ये 6, ये 2 और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसमें देखोगे एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गुणवाचक विशेषण है ये 6 प्रकार का है। एक है गुण, दूसरा है काल, तीसरा है दशा, फोर्थ है आकार, फिफ्थ है रंग, और जो सिक्स्थ है वो है स्थान। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का जो है हमारा विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। इसी के जो है सर्वाधिक भेद पाए जाते हैं। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद परिमाण बोधक भी 2 होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, ये जो है दोनों हमारे 2 प्रकार के हैं। ये भी 2 प्रकार का है और केवल गुणवाचक विशेषण ही हमारा 6 प्रकार का है। इसमें भी कभी अगर पूछ लिया जाए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं तो याद रखना इसके जो है 5 भेद होते हैं। एक होता है गणनावाचक, फिर है क्रमवाचक, थर्ड है आवृत्तिवाचक, उसके बाद समुदायवाचक, और लास्ट है प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा 5 प्रकार का होता है। आपको ये भी जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करें तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद बताए, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, इन सभी को मैं आपको अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक करके। बस इतना समझ लीजिए, मौलिक सार्वनामिक में सर्वनाम जैसा का तैसा प्रयोग होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता, जैसे यह, वह, कोई, कुछ। यौगिक सार्वनामिक में उसमें जो है प्रत्यय लगाकर उसको जो है लिखा जाता है, जैसे कि ऐसी, वैसी, कैसी। ठीक है, उसके बाद गुणवाचक में आपको पता है यहाँ पे गुण के बारे में बताएंगे कि अच्छा या बुरा। उसके बाद काल है, भूत, वर्तमान, भविष्य, नया, ताजा, ये सब काल हैं। दशा है कि वो दुबला है, पतला है, मोटा है, ये सब उसकी दशा के बारे में आ जाएगा। आकार कैसा है, तिकोना है, चौकोर है, या फिर रंग है काला, फीका, धुंधला। ठीक है, ये सब जो है कलर में आते हैं। स्थान में आ जाएंगे हम, भीतरी स्थान, बाहरी, देसी है, स्थानीय है, बिहारी है, असमी है, पंजाबी है, ये सब जो है स्थान में आते हैं। ठीक है, उसके बाद गणनावाचक, क्रमवाचक, ये सभी जो है मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब जो है संख्या के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए तो वहां पे संख्यावाचक, और जब मापतोल के द्वारा विशेषता बताई जाए तो परिमाण बोधक। जब संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक, और जब संख्या अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ऐसे ही परिमाण बोधक में भी जब निश्चित मापतोल की बात हो रही हो तो वहां पे निश्चित परिमाण बोधक, और जब मापतोल की जो मात्रा है वो अनिश्चित हो, निश्चितता का बोध ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में परिमाण बोधक जो है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक एक करके जो है बताता हूं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है और परिमाण बोधक क्या होते हैं, हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे विशेषण के एक एक प्रकार को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो सार्वनामिक शब्द है वो सर्वनाम से बना है, अर्थात ऐसे सर्वनाम जो विशेषता बताएं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम जो
संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताएं, आकर विशेषता बताएं। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं, उन्हें जो है हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, यह लड़का चालाक है। ठीक है, वह लड़की सुंदर, वह लड़की सुंदर है। कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर हम इन सर्वनामों को हटा दें, ठीक है, तो आपसे कहूं कि लड़का चालाक है, ये लड़की सुंदर है, ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके आगे हमने सर्वनाम लगा दिए, यह, वह या फिर कोई, तो पता चल गया कि हम किसी पर्टिकुलर किसी लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किस लड़के की बात कर रहे हैं, कि यह लड़का चालाक है या वह लड़की सुंदर है। इसने जो है उस लड़की को इंडिकेट कर दिया, उसकी जो है विशेषता बता दी। तो यहाँ पे जो यह है, वह है, कोई है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, और क्योंकि ये जो है इन संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं और संज्ञा के पहले आ रहे हैं। ठीक है, यही हमारी परिभाषा है कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। अब जो है बात करते हैं इसके भेद की। तो सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया था, इसके दो भेद हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, मौलिक का मतलब है मूल, ठीक है, और यौगिक का मतलब है योग। तो यहाँ पे मूल और योग में क्या अंतर है? तो मूल का मतलब है कि जब हम सर्वनाम को उसकी मूल अवस्था में ही प्रयोग करें और ऐसा सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसको हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि हम सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर उसका उपयोग करें और वो संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझिएगा कैसे। जैसे यह लड़की मेधावी है, ठीक है, वह लड़का पागल है। ठीक है, तो यहां पर जो यह है या फिर जो वह है, ये जो है मूल सर्वनाम है। ठीक है, ये इसी फॉर्म में जो है यूज होते हैं, तो इनको जो है हमने हूबहू यहां पे प्रयोग किया है, इसलिए ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और ये जो है संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इसी को हम समझते हैं कि यौगिक पहले कैसे होते हैं। तो यौगिक का मतलब होता है जब हम सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ दें, तो वो जो है क्या बन जाता है? यौगिक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है क्या प्लस सी, इससे बन जाएगा कैसी। ठीक है, कैसी गाड़ी किफायती, कैसी गाड़ी किफायती होती है। ठीक है, उसके बाद हम बना देंगे यह प्लस सी बराबर ऐसी
कार लंबी होती है, ऐसी कार लंबी होती है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि हमने जो मूल सर्वनाम है उनमें सी प्रत्यय जोड़कर कैसी और ऐसी दो सर्वनाम बनाए, तो इनको हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम, और ये संज्ञा की विशेषता बताने तो इसलिए हमने इनको कहा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब जो है एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, जब आपने सर्वनाम पढ़े होंगे तो उसमें आपने उसके कई भेद पढ़े, जिसमें से दो भेद आपको जरूर याद होंगे, जो है एक है पुरुषवाचक और एक है निजवाचक। ठीक है, एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का और एक होता है निजवाचक का। निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से तीन भेद होते हैं, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है अन्य। ठीक है, उत्तम की अगर हम बात करें तो उत्तम में क्या आता है, उत्तम कौन, मैं, क्योंकि मैं वक्ता। ठीक है, और उत्तम कौन, हम। ऐसी मध्यम में आता है तू, तुम, आप, श्रोता और पाठक। ठीक है, अन्य में आता है यह, ये, वह, वे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आता है आप, और ये जो आप है इसका प्रयोग स्वयं के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें इस उत्तम का प्रयोग नहीं होता है, मध्यम का प्रयोग नहीं होता है और एक निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं आप ही खा लूंगा या मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ पे जो आप है वो निजवाचक है क्योंकि मैं अपने स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो इनका प्रयोग उत्तम और मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने सर्वनाम हैं उन सबका जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है बात करते हैं, हमारा जो दूसरा है वो है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के मैंने आपको बताया है कि सबसे अधिक भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, तो वो है 6। कौन कौन सा है, एक है गुण, दूसरा है काल, तीसरा है दशा, आकार, उसके बाद होता है रंग और फिर है स्थान। ठीक है, गुण, काल, दशा, आकार, रंग, स्थान, ये जो है गुणवाचक विशेषण के 6 भेद हैं। कभी कभी जो है वन लाइनर क्वेश्चन में भी इसको पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। तो आप जो है किसी के गुण कैसे बताते हो कि वह अच्छा है या फिर वह बुरा है, उचित है, अनुचित है, दुष्ट है, पापी है, लोभी है, लालची है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में जो हमारा पहला टाइप है गुण, उसमें जो है किसी के गुण हम इन शब्दों से जो है बताते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद काल की बात करें तो आप 3 तो जानते हो, एक है भविष्य, एक है वर्तमान, एक है भूत। इसके अलावा भी होते हैं जैसे ताजा, जैसे पुराना, नया, अगला, पिछला। ठीक है, ये सब भी क्या है, काल है। जैसे आप कहते हो कि पनीर कैसा है, ताजा है, तो आपको उसके काल का पता चल रहा है कि वो अभी का बना हुआ है। ठीक है, ऐसी सामान कैसा है, गाड़ी कैसी है, पुरानी है। ठीक है, नए कपड़े हैं, तो आप जो है इससे भी बताते हो कि वो क्या है, काल की बात कर रहा है।
अपना पिछला समय याद कीजिए, इसका मतलब वो भी है, काल को इंगित करता है, ठीक है। आगे देखा जाएगा, मतलब अगला जो समय आएगा उसमें देख लेंगे, तो ये भी जो है क्या है, एक काल है। उसके बाद दशा की हम बात करें तो किसी कंडीशन कैसे बताते हैं कि दुबला है, पतला है, गाढ़ा है, गरीब है, पालतू है, रोगी है, ठीक है। ये सब क्या है, किसी की कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि वो जो है बहुत ही दुबला है, वो तो बहुत गरीब है, वो बहुत पतला है या बहुत गाढ़ा है, किस कंडीशन में है, वो सभी शब्द जो है हम इसमें ले लेते हैं। इसके अलावा आकार की बात करें तो लंबा है, गोल है, ठीक है, तिकोना है, चौकोर है, ठीक है। तो इस तरीके से कई जो है आकार जो है आप बना सकते हैं। इसके अलावा रंग में आपको काला, नीला, पीला सब पता ही है। इसके अलावा जैसे चमकीला, धुंधला, चमकीला, धुंधला, फीका, ठीक है, काला, सफेद, ये सब भी क्या है, ये रंग है, ठीक है। ये सब क्या है, रंग है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आपको पता है। उसके बाद बात करें स्थान की, तो स्थान में बाहरी, भीतरी, ठीक है, देसी, स्थानीय, स्थानीय, बिहारी, असमी, पंजाबी, ये सब जो है आप इनके थ्रू किसी स्थान को बताते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको समझना है कि इन सब में क्या अंतर है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपको एग्जाम्पल आपके दिमाग में आते हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैंने आपको एक तरीके से बस समझाया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा अगला है वो है संख्यावाचक विशेषण। आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जब किसी संख्या के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद बताए, एक था निश्चित संख्यावाचक और था अनिश्चित संख्यावाचक। जिससे निश्चितता का बोध हो वो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और जिससे अनिश्चितता का बोध हो वो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो जिससे जो है निश्चितता का बोध हो रहा है वो निश्चित संख्यावाचक में आते हैं, अर्थात इनसे निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। और इनसे निश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध नहीं होता, बोध नहीं होता, ठीक है। अब बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए, 5 लोग, 5 लोग, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि 10 हैं कि 5 हैं, ठीक है। जबकि अनिश्चितता की बात करें तो हम कह सकते हैं बहुत रुपये, कुछ लोग, ठीक है। तो यहां पे हमें ये तो पता चल रहा है कि लोग हैं या रुपए हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता चल रहा है।
बहुत में कितने हैं ये नहीं पता है, कुछ में कितने हैं ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार बताए थे कि इसके भी टाइप्स होते हैं। इसमें जो है 5 प्रकार होते हैं। एक होता है गणनावाचक, सेकंड होता है क्रमवाचक, इसके बाद है आवृत्तिवाचक, इसके बाद समुदायवाचक, और लास्ट है प्रत्येक बोधक, ठीक है। ये हमारे 5 टाइप हैं। तो किसी भी चीज की गणना आप कैसे करते हो, तो आपको पता है 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। क्रम कैसे बताते हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है क्रम होते हैं। कितने भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। आवृत्ति कैसे बताते हो, दुगुना, ठीक है, तिगुना, शोगुना, ठीक है, 1000 गुना, लाख गुना। तो ये सब क्या है, ये आवृत्ति बता रहे हैं। उसके बाद समुदाय में कैसे होते हैं, दोनों, तीनों, हजारों, लाखों, ठीक है। ये सब क्या है, आपको समुदाय की बात कर रहे हैं। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, आवृत्ति होती है। जैसे 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है, 1.5 1.5, 2.5 2.5, 5 5, ये सब क्या है, ये प्रत्येक बोधक के एग्जाम्पल है। तो आपको जो है इन सभी में अंतर समझ में आ रहा होगा। एक बार खुद आप अगर सोचोगे कि किसी की गणना कैसे करते हैं, क्रम कैसे बताते हैं, आवृत्ति कैसे बताते हैं, समुदाय क्या होता है, तो ये आपको खुद ही जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो इनको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है वो है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। वो हमारा है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण में जो आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो है मापतोल। परिमाण बोधक विशेषण, इसमें जो मेन चीज है वो है हमारी मापतोल, अर्थात इसका उपयोग कहां पे होता है, जहां पे मापतोल वाली वस्तुएं होती हैं। इसके भी मैंने आपको 2 भेद बताए थे। एक था निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक, और दूसरा बताया था अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। अनिश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक में क्या अंतर है, तो यदि मापतोल कैसी हो, निश्चित हो, निश्चित संख्या के द्वारा दिखाई जा रही है, तो वहां पे निश्चित परिमाण बोधक, और जहां पे मापतोल निश्चित ना हो वहां पे अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे हम कह सकते हैं कि 4 गज कपड़ा, ठीक है, 4 गज कपड़ा, 10 किलो चीनी, ठीक है, 10 किलो चीनी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम माप तोल कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे निश्चित संख्या के द्वारा हमको इनकी निश्चित मात्रा पता चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक। ऐसी अनिश्चित परिमाण बोधक में बात करेंगे तो कह सकते हैं कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी, या फिर कह सकते हैं बहुत आनंद, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि कितना आनंद, ठीक है, बहुत है ये तो पता है, लेकिन कितना ये नहीं, कुछ दूरी,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मापतोल तो है लेकिन निश्चितता का पता नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप कहते हो कि थोड़ा पानी ले आइए, ठीक है, थोड़ा पानी में कितना पानी ये नहीं पता, तो इसलिए ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इनको नोट कर लिए होंगे। तो आगे जो है एक चीज और हमें देखनी है अभी कि जो हमारा विशेषण है उसमें 3 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। 3 चीजों को आपको याद रखना है और उनको बहुत अच्छे से समझना है कि तीनों में क्या अंतर है। एक है जिसको हम कहते हैं विशेष्य विशेषण, एक होता है विशेष्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, और तीसरा होता है प्राविशेषण, ठीक है। ये 3 चीज हैं, ठीक है। विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण और प्राविशेषण, तीनों में क्या अंतर है ये आपको समझना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, विशेष्य विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताएं, वे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य विशेषण। विधेय विशेषण की बात करें तो वे विशेषण जो वाक्य की विशेषता बताएं, जो वाक्य की विशेषता बताएं, ठीक है। प्राविशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताएं, जो विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है। इन तीनों को ही मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से समझा दूंगा, लेकिन पहले जो है आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है कि विशेष्य विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विधेय विशेषण वो होते हैं जो वाक्य की विशेषता बताते हैं, और प्राविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। संज्ञा की विशेषता एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, सुंदर लड़कियां मेधावी होती हैं, सुंदर लड़कियां मेधावी होती हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लड़की है वो संज्ञा है, और कैसी लड़की मेधावी होती हैं तो इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशेषण, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये हमारा हो गया विशेष्य विशेषण, ठीक है। इसके बाद बात करें विधेय विशेषण में, तो पूरे वाक्य की विशेषता, जैसे मेरा कोट काला है, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जिस पे पूरा वाक्य टिका हुआ है वो है क्या, काला। कि मेरा कोट कैसा है, तो सिंपल सा एक शब्द है काला, ठीक है। तो ये काला जो है पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, इसके बिना वाक्य में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। मेरा कोट है क्या पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काला जो है पूरे वाक्य की विशेषता बता गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं विधेय विशेषण, ठीक है। इसके अलावा और भी देख सकते हो, जैसे सफेद कोट आरामदायक होते हैं, ठीक है। सफेद कोट आरामदायक होते हैं, तो यहां पे जो सफेद कोट होते हैं कैसे, आरामदायक। ये आरामदायक जो शब्द है पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, विधेय विशेषण, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल पे पूरा तीनों समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा एग्जाम्पल है कि अधिक पके कश्मीरी आम, अधिक पके कश्मीरी आम बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वाक्य में संज्ञा ढूंढनी है, ठीक है। तो यहां पे जो संज्ञा है वो है हमारी आम,
ठीक है, ये हमारी संज्ञा है। और आम कैसे, तो अधिक पके कश्मीरी आम, ठीक है। तो अधिक पके कश्मीरी जो है किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम की, ठीक है। आम कैसे, अधिक पके कश्मीरी। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेष्य विशेषण, ठीक है। ये हो गया हमारा विशेष्य विशेषण। इसके बाद पूरे सेंटेंस की विशेषता कहां बताई गई कि अधिक पके कश्मीरी आम कैसे होते हैं, तो आंसर है हमारा मीठे। तो ये मीठा जो शब्द है पूरे सेंटेंस की अकेला विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। इसकी एक और पहचान होती है विधेय विशेषण की, कि विधेय विशेषण हमेशा क्रिया के ठीक पहले आता है, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूं कि क्रिया के ठीक पहले आता है, ठीक है। इससे भी जो है आप पहचान सकते हैं कि यहां पे क्रिया हमारी है, ठीक है, उसके पहले आ रहा है क्या, मीठे। उसके बाद इस विशेषण की भी कौन विशेषता बता रहा है कि अधिक पके कश्मीरी आम मीठे होते हैं, लेकिन कैसे, ठीक है, कितने मीठे, तो यहां पे लिख दिया बहुत मीठे, ठीक है। मीठे की भी विशेषता बता दी कि मीठे में भी बहुत मीठे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रय विशेषण, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रय विशेषण। तो ये तीनों जो है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से छांटने हैं। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो है इसकी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगी, बस आप अच्छे से जो है इसको नोट करते चलिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं विशेष्य विशेषण के, ठीक है, विशेष्य को कैसे पहचानते हैं, विशेषण कैसे पहचानते हैं, एक सेंटेंस में कितने विशेषण है कितने विशेष्य हैं, या फिर एक सिंगल वर्ड विशेषण है या विशेष्य है, इन सभी को जो है आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, ठीक है। आप बस जो है अच्छे से नोट करते रहिए और इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आगे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।